देवास जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग ने लाखों रुपए लेकर नकली शादी करवाई और 2 दिन बाद दुल्हन राखी का कहकर आई अपने मायके। पूरी गैंग हुई गायब। देवास के इंदिरा नगर बीराखेड़ी रहने वाले युवक और उसके परिवार के साथ शादी करने का कहकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवती को बताकर उसके पालन पोषण का खर्च लेने के बाद उससे शादी करा देंगे। वहीं 2 दिनों बाद दुल्हन को किसी भी बहाने से वापस बुलाकर पूरी गैंग रफू चक्कर हो जाती है। इस गैंग द्वारा पहले भी कई बार लोगों को अपने जाल में फंसाकर शादी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामले हुए हैं, परंतु आज तक कोई भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र पिता रमेश चंद्र जाधव निवासी इंदिरा नगर बीराखेड़ी देवास शरीर से कुछ विकलांग है, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। हालांकि जितेंद्र देवास की एक निजी कंपनी में काम भी करता है। उसे करीब 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। किसी पारिवारिक काम से उसके पिता रमेश चंद्र जाधव महेश्वर आए थे, जहां बातों ही बातों में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने अपने नाम सुखराम बताया और शादी कराने का काम करता है। ऐसे में पिता के मन में अपने बेटे की शादी कराने की बात निकली। ठगोरे सुखराम ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। रमेश चंद को पहले तो 4 लाख रुपए बताया और कहा कि यही पास के गांव छोटी खरगोन के रहने वाली खूबसूरत लड़की है। उसके माता पिता नहीं है, अपनी मौसी के यहाँ पानवा में रहती है, परंतु उसकी मौसी उसके पालन पोषण का खर्च लिए बिना शादी नहीं कराएगी। गरीब परिवार के लिए 4 लाख का इंतजाम करना काफी मुश्किल था, परंतु बात 3 लाख रुपए में तय हुई। सौदेबाजी के खेल में पूरी गैंग सुखराम, संजय, रोहित और एक महिला जिसका कई नाम है, परंतु इस काम के दौरान उसका नाम माया बताया गया। 3 जुलाई 2020 को युवक के परिवार को मौसी माया के घर ग्राम पानवा बुलाया गया, जहां दुल्हन रोशनी से मुलाकात हुई। सगाई करने के नाम पर सुखराम और माया ने 51,000 रुपए नगद और कान के टॉप, सोने के पायजेब, दुल्हन के कपड़े और फल वगैरह लेकर सगाई करने की रस्म की गई। फिर 9 जुलाई को धर्मपुरी कोर्ट से शादी करने के लिए कहा। उसमें भी शर्त रखी गई कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, 4 लोग ही आना। दूल्हे जितेंद्र का परिवार सगाई की रस्म के बाद सुहाने सपने देखते हुए अपने घर देवास लौटा जाता था। 9 जुलाई को जब दूल्हा बन जितेंद्र अपने पिता, मां और बड़े भाई के साथ जब धर्मपुरी पहुंचे तो वहां पहले से ही पूरी गैंग दुल्हन के साथ एक वकील, जगताप और नोटरी कराई जाती है। कागजी कार्रवाई करने और वकील की फीस के नाम पर वहां 6,000 रुपए फिर दूल्हे से लिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि आपकी शादी हो गई, अब आप दुल्हन को लेकर अपने घर जाओ। वहां से दूल्हे के परिवार को दुल्हन के साथ एक मारुति वैन कार में बिठाकर देवास के लिए रवाना होते हैं, जिसे गैंग का एक व्यक्ति ही चला रहा होता है। वहीं दूसरी कार जो महाराष्ट्र पासिंग में माया, संजय, रोहित बैठते हैं और खलखाट टोल तक आते हैं। यहाँ टोल के दूसरी तरफ से ही कार को खड़ी कर दूल्हे पक्ष से तय हुए सौदे की बाकी रकम 2,51,000 रुपए लेते हैं। यहाँ से एक कार देवास के लिए निकलती है और दूसरी कार पानवा की तरफ जाती है। दूल्हा पक्ष अपनी सुंदर सी दुल्हन को लेकर देवास अपने घर पहुंचता है, जहां सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार हल्दी, मेहंदी आदि बाकी की रस्में पूरी की जाती हैं। अगले ही दिन 10 जुलाई को दुल्हन का मामा बना संजय फोन लगाकर दूल्हे जितेंद्र को कहता है कि जवाई साहब, आप रोशनी को लेकर खलखाट आ जाओ, मकान का उद्घाटन है। दूल्हे राजा भी अपनी नई रिश्तेदारी निभाने के लिए दुल्हन को लेकर खलखाट पहुंचे ही थे। फिर माया दुल्हन की मौसी का फोन आया कि आप खलखाट में ही रुको, जहां दुल्हन का भाई बना संजय आता है और दुल्हन को अपने साथ लेकर ये कहता है कि मकान का उद्घाटन कैंसिल हो गया है, अब राखी है तक यहीं रहने दो, राखी के बाद आकर ले जाना। खलखाट से ही जितेंद्र अपने घर देवास लौट जाता है। राखी के बाद से ही जितेंद्र अपनी दुल्हन को लेने आने के लिए फोन लगा रहा है, परंतु उसे दुल्हन को भेजने के लिए मना कर दिया है और साथ ही धमकियां भी दी जा रही हैं कि तुमसे जो बने वो कर लो, अब दुल्हन तुम्हारे घर नहीं जाएगी। दूल्हा और उसका परिवार अब सदमे में आ गया है। उसे अब समझ में आया कि उनके साथ ठगी हुई है। शनिवार को दूल्हा जितेंद्र अपने पिता रमेश चंद के साथ धामनोद पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने थाना प्रभारी को अपने साथ हुई ठगी का आवेदन दिया है। थाना प्रभारी द्वारा आवेदन लेकर जांच करने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि शादी के नाम पर इस प्रकार की से ठगी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामों में कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं। इस तरह के मामलों में अधिकांश गरीब परिवार ही ठगी का शिकार बनते हैं, जो अपने बच्चों की शादी के नाम पर लोगों से ब्याज पर उधार लेकर रुपए इन ठगी करने वालों की हथेली पर रख देते हैं। धार न्यूज मध्य प्रदेश के लिए धामनोद से अजय वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र जाधव है।
इंदिरा नगर बीराखेड़ी देवास का रहने वाला हूँ मैं सर। और उसके बाद में हम शादी करने के लिए पानवा गए सगाई के लिए। तो आपको किसने बताया था सगाई शादी करवाने की? सुखराम ने। क्या हुआ था? सुखराम ने बताया कि बोले कि वहाँ पे पानवा में लड़की है और आप चल के देख लीजिए। तो हम आए, पानवा लड़की दिखाए, पंकज, माया और सुखराम और संजय और रोहित, तो ये चारों वहाँ पे थे मौजूद, चारों पांचों। और सर हमारी उनसे बातचीत हुई कि बोले हम 4 लाख रुपए लेंगे, तोड़ बट्टा होके 3 लाख रुपए में शादी तय की। फिर उसके बाद में सर हम चले गए घर। और दूसरे दिन फिर 3 तारीख को इन लोगों ने हमको बुलाया, बोले कि 3 तारीख के दिन सगाई तय होगी। सगाई में 51,000 रुपये केस मांगे इन लोगों ने। उसके बाद कान के टाप से, और उसके बाद में पायल, उसके बाद में फल फ्रूट वगैरह, साड़ी, फिर ये सब दिए सर हमने। और उसके बाद में दूसरे दिन फिर उन्होंने बोले कि आप 9 तारीख के दिन धर्मपुरी कोर्ट में आ जाना, कोर्ट में आपका कोर्ट मैरिज हम करवा देंगे। और उसके बाद में फिर सर उनने लिखा पढ़ी करवा ली। पैसे दिए थे शादी के? वो उधर से आने के बाद। अच्छा, क्या हुआ फिर? उसके बाद पैसे हमने, कोर्ट मैरिज हो गया। उसके बाद में सर लिखा पढ़ी भी हुई मुकेश जब्तार के द्वारा। और मुकेश जब्तार ने साइन वाइन करवा के फिर हमको रवाना कर दिया। बोले आप जा सकते हो, आपका कोर्ट मैरिज हो गया। फिर सुखराम की गाड़ी में हमने ये टोल टैक्स के पहले 2.5 लाख रुपए पहले का, पर ये खलगाट और टोल के बीच में? हाँ, खलगाट और टोल के बीच में दिए। और सुखराम और इसकी गाड़ी में दिए सर पैसे। और उसके बाद दिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए दे के हम रवाना हो चुके थे। सर सुखराम की टीम भी थी साथ में, और संजय, माया और पंकज और रोहित, ये सब साथ में थे। पंकज की गाड़ी थी सर अपने ये महाराष्ट्र पासिंग, महाराष्ट्र कुछ पासिंग है सर। और उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में, सुखराम की गाड़ी में पापा, मम्मी, रोशनी और बस 3 जने गए थे और उसका ड्राइवर था। 4 जने गए थे और हम दोनों भाई 2 व्हीलर के लिए रवाना हो गए। फिर क्या हुआ घर पर? घर पर क्या हुआ, घर पर लेके गए हम, और जो भी रीति रिवाज है, फेरे वेरे, हल्दी मेहंदी सब करी। और उसके बाद दूसरे दिन मामा ने फ़ोन लगाया, संजय मामा ने, बोले कि आप रोशनी को यहाँ मकान की ओपनिंग है तो आप लेके आ जाओ। तो हमको बताया गया कि सिंगाना आना है। तो बोले सिंगाना मत आना, आप खलगाट आ जाना। फिर माया का फ़ोन आया, माया ने बोले कि आप पानवा ही छोड़ दो रोशनी को। तो हम पानवा छोड़ के चले गए रोशनी को। पानवा से फिर शाम को वापस हम चारों, मम्मी, पापा और भैया, चारों रवाना हो चुके थे। तो आप फ़ोन लगा रहे, क्या कह रहे वो लोग? फ़ोन लगा रहे तो ये बोले कि हमको नहीं पहुंचाना, बोले मारने की धमकी दे रहे हो, बोले जो बने वो कर लेना। तो आज तुम धामनोद थाने पे शिकायत दर्ज करना है? आज हम धामनोद थाने पे शिकायत करने आए सर। बोले कि पेट से बने जो कर लेना। वो ऐसे बोल रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है कुछ? हाँ सही है ना, सब वीडियो रिकॉर्डिंग सब है, फोटो वगैरह सब है। ठीक। क्या नाम है आपका? रमेश। क्या हुआ आपका? रमेश चंद्र यादव, इंदिरा नगर का रहने वाला हूँ। इंदिरा नगर देवास बीराखेड़ी का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? तो हमारे साथ में सुखराम ने धोखा करा। शादी के फ़ोन नंबर आया था उसका, सब फ़ोन से बात करी। किसकी शादी करानी थी? ये हमारे बच्चे की। अच्छा। तो जो बच्चा है हमारा विकलांग, इसका सीने से जरा कुछ डाउन है, इसीलिए वो बच्ची देख के में राजी हो गया और इसकी सगाई करवा दी हमने। और सगाई में पैसे भी दे दिया। कितने दिए? 2.5 लाख रुपए दिए। पहले कितने दिए? सगाई में 51,000 दिए। और फिर 2.5 लाख रुपए मतलब वहाँ से कोर्ट से लिखाने के बाद में दिए। तो टोटल कितने लाख रुपए दिए आपने? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख रुपए। फिर क्या हुआ? आपकी बहू का है? वो बहू है, तो जहाँ से हम घर ले गए, घर से एक रात रही। और दूसरे दिन शाम को मतलब उसका मामा ने फ़ोन करा, बोले कि इसको रोशनी को लेके आ जाओ, यहाँ मकान का उद्घाटन है। तो
छोड़ उन्होंने दिया यहाँ बुला लिया, हम वहाँ से इसको दूसरे दिन यहाँ लेके आ गए। यहाँ लेके आ गए तो यहाँ छोड़वा दिया उसको पानवा। आपने पैसे की व्यवस्था कैसे करी? पैसे की व्यवस्था साहब, मेरा कंपनी के जो था, मैं परमानेंट नौकरी करी थी मैंने, वो मेरा पीएफ है, ग्रेजुएटी है, ये थी, वो सब इकट्ठे करके पैसा रखे थे मैंने इसकी शादी वास्ते। तो वो पैसे इकट्ठे करके ने हमने दे दिया साहब। अच्छा, वो दिए थे सर? हाँ, वो दिए थे। तो दुल्हन चली गई सब? दुल्हन चली गई साहब। कितने दिन तो रही? वो उधर से फिर फोन आया तो बोले कितने दिन रही आपके पास? एक रात रही साहब, 2 रात। बस? हाँ, 2 दिन रही वो, एक रात और एक दिन रही, और दूसरे दिन तो वो चली गई। अब वो क्या कह रहे? वो कह रहे थे अब नहीं भेजेंगे, बोले ये तुम्हारा जाति विवाद का है, बोले आपने जाति नहीं बताई, ये छुपाई वो छुपाई, ऐसा झूठ बोल रहे हैं? हाँ ऐसे झूठ बोला, बोले अब नहीं भेजेंगे हम। ठीक, तो अब आज आप कहाँ आए हैं? आप यहाँ थाने में आया है, यहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए। कौन सा थाना पे? धामनोद के थाने में। ठीक।